गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर में वेलकम करता हूं। तो कल जो है हमने बताया था, आपको फार्मूला दिया था कुछ फार्मूला। तो जो भी लोग वीडियो देखे हैं वो लोग अगर फार्मूला को याद कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद किए हैं तो आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी तैसे तैसे आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो है फार्मूला को याद कर लीजिए। सबसे पहला काम फार्मूला याद कर लीजिए। पढ़ाई नहीं कीजिएगा चलेगा, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए हम लोग अपने चैप्टर को आज शुरू कर देंगे। ठीक है, आज से चैप्टर जो बुक का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 2 है आपके एनसीईआरटी बुक का। अच्छा, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक पर ही फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक बनाना है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा बनाने का मन हो आपको, मतलब कि कुछ ज़्यादा बनाने का मन हो, तो सिर्फ आप एक बुक ले लीजिए, आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल भारती भवन का है। हिंदी मीडियम वाले भी ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा तो आप लोग ले लीजिए वो बुक को। उस बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव है उनको आप बना डालिए। हर एक एक्सरसाइज में लगभग 100 से 120 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। आप लोग अगर उनको कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ऑब्जेक्टिव तो हम करवाएंगे ही जैसे ही हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। 3 महीने का ये कोर्स है, 3 महीने में आपका मैथ्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव का कोर्स चालू होगा, सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो देखो चालू करते हैं। क्या है टॉपिक हमारा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको बनाना है हमको। आज इंट्रोडक्शन आज हमको देना है इसमें। सबसे पहले तो आप लोग जान लो कि क्लास 10th में आपने कुछ वैल्यू पढ़े होंगे, मतलब कि 30 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, साइन 30 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, साइन 45 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, साइन 60 डिग्री का क्या होगा, टेन 30 डिग्री का क्या होगा। इस तरीके से आपने क्लास 10th में पढ़ा था। तो उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए और हम आपको सिखा देते हैं कि कैसे जो है आप लोग याद करने के बजाय मुंह पे याद हो जाए। ठीक है, मुंह पे आपके रहे। तो देखो, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि एक डब्बा बना लीजिए इस तरीके से। इस तरीके से एक डब्बा बना लीजिए अपने कॉपी पे। जैसे जैसे हम पढ़ाते चले वैसे वैसे आप लोग नोट करते चलिएगा कॉपी में। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, अब इसमें आपको लिखना क्या है? यहां पे लिख दीजिए आप थीटा। देखो थीटा इसी तरीके से लिखाता है ना, तो यहां पे आप लिख दो थीटा। अब थीटा लिख के इसको घेर दो। अब देखो कहां से चालू होता है? 0 डिग्री से, तो 0, उसके बाद आता है 30, आता है ना 30 डिग्री, वही 30 डिग्री फिर से घेरो। उसके आता है 45, 60, 90। ठीक है, बस यहीं तक। कहां तक? बस यहीं तक। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए, ठीक है, अब देखो उसके बाद आपका इधर आ जाएगा, क्या आएगा? सबसे पहले साइन, फिर आएगा साइन थीटा आएगा ना, फिर आएगा कॉस थीटा, फिर आएगा आपका टेन थीटा। अब देखो साइन क्या, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा, आपने पढ़ा है। फिर आएगा कॉसेक थीटा, फिर आएगा सेक थीटा, सेक थीटा, फिर आएगा आपका कॉट थीटा।
ये आप लोग जानते हो, ठीक है। बस इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बॉक्स बना दिया है, इसी तरीके से बनाना है। और अभी के 30 मिनट का जो क्लास है ये, अगर इसको आप लोग छोड़ के जाते हो आधा पे कि अब आगे पढ़ेंगे दूसरे दिन, तो आप कभी नहीं पढ़ोगे, ये बात आप जान लो, कभी नहीं पढ़ोगे। चल एक बच्चा भी पढ़ रहा है ठीक है मेरे लिए, जरूरी नहीं है कि 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा भी पढ़ रहा है अच्छे से पढ़े, बस इतना हमको चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देखिए अब क्या है, साइन थीटा मतलब कि, अच्छा एक लाइन और छूट गया ना भैया, ये लो भाई मेरे, इसको हम लोग घेर दिए। अब देखो अब तुमको क्या निकालना है, साइन थीटा किसका वैल्यू, जीरो पे क्या वैल्यू होगा, इस तरीके से आप लोग बना लीजिए कॉपी में। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है 0, ठीक है। अच्छा ऊपर का हम मिटा दें, चलो मिटा देते हैं, लो मिटा दिया, जगह खाली कर लिया, ये भी मिटा देते हैं। चलो क्या लिख लिए 0, फिर यहाँ पे आपको लिखना है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। 0 1 2 3 4 हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको आपको क्या करना है, 4 से भाग दे देना है, सभी को 4 से भाग दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से 4 से आपको भाग दे देना है। अब क्या करना है, सभी में सर से लेकर पाव तक, देखो ये इसका पाव है और ये इसका सर है, तो पाव से लेकर सर तक रूट लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। चलो रूट भी लग गया। तो देखो अब क्या करना है, अब जितना भी आया, मतलब ये 0/4 है ना, तो अच्छा 0/4 आंसर क्या देगा, 0 देता है। अगर न्यूमरेटर मतलब कि बट्टा में रहे और ऊपर वाला का जो है, ऊपर वाला जो है 0 हो जाए, तो क्या होगा, आंसर 0 होगा, ये आपको पता है, उत्तर क्या होगा, 0 होगा। तो देखो, तो इसका तो क्या हो जाएगा, सिंपल 0, साइन थीटा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। मतलब कि साइन 0, थीटा की जगह पे क्या होगा, 0 होगा, यहाँ थीटा है ना, थीटा की जगह पे क्या होगा, 0 होगा, तो साइन 0 का 0, और इसका आएगा आपको वैल्यू 1/2, इसका आएगा 1/√2, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना। अगर आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगले क्लास से इसमें सुधार लाई जाएगी। ये आपका हो जाएगा √3/2, ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। हम बस इसका वैल्यू निकालते गए, 0/4 का वैल्यू निकाले 0 आया, 1/4 √1/4 का वैल्यू निकाले 1 आया, फिर रूट के अंदर 2/4 है उसका वैल्यू निकाले 1/√2 आया, फिर उसी तरीके से हम लोग वैल्यू निकालते गए। अब देखो साइन थीटा का सभी का वैल्यू आ गया, 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए, सभी के लिए वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, इधर से कॉस का वैल्यू लिखना है, तो हम लोग इसको उल्टा करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ पे √3/2 है तो √3/2 तुमको यहाँ लिख देना है इस तरीके से, फिर 1/√2, इस तरीके से, फिर यहाँ पे 1/2, फिर यहाँ 0, ठीक है, 0, ठीक है। अब देखो tan का वैल्यू लिखना है, तो tan थीटा बराबर बाबू आपने पढ़ा था साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आपने पढ़ा था ना क्लास 10th में और क्लास 11th में भी, मतलब कि इंटर का फर्स्ट ईयर में और मैट्रिक में आपने इसको पढ़ रखा है, आपने tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये आपको फॉर्मूला पता है। अब देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मतलब 0/1 क्या देगा, 0 देगा, यहां पे आपका आ जाएगा 1/√3,
देखो बस इतना बाई इतना किए हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, देखो 1/√2 और 1/√2 कट जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पे आएगा आपका √3 और यहाँ पे ध्यान देना इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। ठीक है, नोट कर लो। अब देखो कॉसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन थीटा का उल्टा है। तो 0/1 अभी क्या है? 0 है, मतलब 0 है तो नीचे में क्या है? 0/1 है। अगर इसको हम लोग उल्टा कर दे तो ये क्या देगा? 1/0 देगा इस तरीके से। तो मतलब अगर नीचे में 0 आएगा तो आंसर क्या आता है हमारा? इनफाइनाइट आता है, मतलब ये आंसर कभी अंत नहीं होगा। तो इनफाइनाइट अब हिंदी में लिख लेना तुम लोग। यहाँ पे इनफाइनाइट हम यहाँ इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, अनंत यहाँ पे लिख लेना है आपको इनफाइनाइट की जगह पे। ठीक है बच्चों लोग, अब देखो इनफाइनाइट हमने लिख लिया ना। अब यहाँ पे 1/2 का 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा, फिर 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो 1 का 1 हो जाएगा, मतलब 1/1 है। अब उसका उल्टा करेंगे, देखो 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो मतलब 1/1 है, अगर इसका उल्टा करें तो 1 ही आएगा, तो 1 हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2/√3, सिंपल इसका उल्टा लिखते चलते हैं। फिर यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा आपका इनफाइनाइट, हिंदी मीडियम वालों के लिए अनंत। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? टैन थीटा का उल्टा होता है। तो टैन थीटा का क्या है? 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका, देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था, √3 होता है, √3 1/√3 और ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक लीजिए और आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे बिना समय गवाए हुए। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ध्यान क्या देना है? सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना है यहाँ। अरे बाप रे, ये क्या है? छिपकली। हाँ, हम भी डर जाते हैं भाई। देखो सबसे पहले आपको ध्यान देना है साइन, ठीक है, थीटा, मतलब कि जो आपका एंगल होगा वो क्या होगा? माइनस में होगा, तो आपका आंसर देगा माइनस साइन थीटा आएगा। इसको आप लोग नोट करते चलिए। कॉस माइनस थीटा रहे तो ये आएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, पॉजिटिव आएगा। टैन माइनस थीटा क्या आएगा? माइनस टैन थीटा। ठीक है, ये चीज आपको नोट करते चलना है। फिर उसके बाद टैन के बाद कॉसेक आता है ना, कॉसेक माइनस थीटा, ये भी आएगा माइनस कॉसेक थीटा। एक और चीज सेक थीटा, सेक माइनस थीटा क्या आएगा? प्लस सेक थीटा। कॉट माइनस थीटा क्या आएगा? माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये चीज आपको नोट कर लेना। देखो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या? कॉस थीटा, माइनस कॉस माइनस थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा। देखो कॉस थीटा आ रहा है और उसका उल्टा होता है सेक थीटा, इसीलिए सेक माइनस थीटा भी क्या आएगा? सेक थीटा आएगा। ठीक है, याद रखना है कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा। कॉस और कॉस के साथ अगर एंगल जो है आपका माइनस में रहे तो
रिजल्ट क्या आएगा, मतलब आपका उत्तर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे cos माइनस थीटा था तो आंसर आ रहा था cos थीटा। तो आप लोग को इसको नोट कर लेना है। फिर जो है एक लाइन दे, इधर आप लोगों को एक चीज लिख लेना है। देखो इस में आपको, इस चैप्टर में आपको दो चीजें पढ़नी है, दो चीजें। पहला रेंज, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रेंज, और हिंदी मीडियम वाले इसको बोलेंगे क्या, रेंज को बोलेंगे परिसर। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है डोमेन। इंग्लिश मीडियम वाले को डोमेन पढ़ना है और हिंदी मीडियम वाले को पढ़ना है प्रातो। ठीक है, समझ में आई, बिल्कुल आ गया होगा समझ में। अब देखो एक और चीज, फंक्शन। फंक्शन का हिंदी होता है फलन। ठीक है, ध्यान देते रहना। ये चीज हमने लिख दिया है, ये तीनों चीज आप लोग याद कर लो। अब देखो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपको जो है अब से चैप्टर जो है आपका फुली स्टार्ट हो गया है। अब आपको एकदम ध्यान लगाकर पढ़ना है। ठीक है, तो आपका जो अब चैप्टर है, अभी तक तो रिवीजन हो रहा था, कल मतलब कि फॉर्मूले लिखवाए गए तो उसमें आपको रिवीजन करवाया गया फॉर्मूला का। आज अभी तक जो है पिछले कक्षा की रिवीजन हो रही थी, कक्षा 10वीं की और 11वीं की रिवीजन हो रही थी, और अब से जो है 12वीं की पढ़ाई चालू हो गई। तो अब आपको क्लास छोड़ना नहीं है, अब आपको रिवीजन करते चलना है। अब देखो अब हम लोग जानेंगे कि किसी भी जो हमारा मतलब साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, कॉसेक कॉसेक और सेक और कॉट थीटा है, ये सभी जो 6 साइन थीटा से लेकर कॉट थीटा तक हैं, इनका औकाद क्या है, क्या निकालना है, औकाद। जैसे कि आपका कुछ औकाद होगा आपके दोस्तों में कि ये लड़का का औकाद बहुत ज्यादा है, उसी तरीके के साइन थीटा का औकाद क्या है, कॉट थीटा का औकाद क्या है, टैन थीटा का औकाद क्या है, ये हमको निकालना है। अब तो इसको निकालने के लिए आप लोगों को हम बता देते हैं, आप लोग या तो रट लीजिए या फिर आप लोग अपने जहन में बैठा लीजिए। अब देखो क्या करना है, फिर से वही काम, एक तरफ लिख दो फंक्शन, फंक्शन। अब फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, फलन। उसके बाद लिख दो डोमेन। डोमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, प्रांतो। उसके बाद लिख दो इधर में 3 बॉक्स बनाना है इस तरीके से, रेंज। रेंज को क्या बोलते हैं, परिसरों। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, आप लोग घेर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, समझदार बच्चे हो, घेर लिए होगे। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन आपका 6 है, क्या कितना फंक्शन है, 6 है। और आपको पढ़ना क्या है, इनवर्स। इनवर्स मतलब होता क्या है, उल्टा, और हिंदी वाले का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। प्रति का मतलब कि विलोम शब्द क्या होता है, उल्टा होता है, विलोम क्या होता है, उल्टा होता है, तो प्रतिलोम मतलब कि इनवर्स। ठीक है, तो किसका इनवर्स, जो हमारा 6 रेशियोज है, साइन थीटा कॉस थीटा सब जो है, ये सब का इनवर्स, तो मतलब उल्टा। तो इनवर्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका उल्टा कर दे, मान लो आपका नाम है राम, क्या नाम है, राम, और आपका उल्टा कर दे, तो आपके
ऊपर -1 लगा देगा तो आप उल्टा हो जाइएगा। इसी तरीके से इसमें भी साइन के ऊपर -1 लगा देंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उल्टा टांग दीजिए आप लोग, टांगो उल्टा। पहला फंक्शन आपका क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा कॉस इनवर्स, फिर आएगा आपका tan इनवर्स, फिर आएगा आपका कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और अंत में कॉट इनवर्स। ठीक है, थोड़ा हम एक बार चेक कर लेते हैं कि नीचे में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अच्छा, नीचे में दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ा कैमरा को चलो अब आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा अब इस दोनों को आपको अभी जितना भी हम लिखेंगे उसको आप लोगों को याद करना है, और जितना हम आपको बोल रहे हैं याद करने के लिए बस उतना ही पढ़ना है। किताब में आपकी बहुत सारी हैं, कुछ ग्राफे भी है, तो आप लोगों को वो सब चीज नहीं पढ़ना है। जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप लोग पढ़ लो, 100% आपका रिजल्ट आएगा। मतलब कि 100 नंबर तो नहीं आएगा, लेकिन 100 नंबर अगर आप लाना चाहें तो आ सकता है। कैसे आएगा, आप लोगों को प्रैक्टिस हर दिन 30 क्वेश्चन बनाना होगा, तभी आपका 100 नंबर आएगा। चलो देखो, सबसे पहले क्या डोमेन लिखते हैं, किसका, साइन इनवर्स का। तो साइन इनवर्स का डोमेन आपका हो जाएगा, देखो ये वाला जो ब्रैकेट है इसको बिग ब्रैकेट कहते हैं ना, बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, इसका डोमेन हो जाएगा -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, मतलब कि इसका जो औकात है -1 से 1 तक, मतलब -1 से लेकर और 1 तक जा सकता है ना, -1 से छोटा होगा ना -1 से बड़ा होगा। ठीक है, -1 तक जा सकता है, ये आपने समझ लिया होगा। अब रेंज, अब इसका रेंज क्या होगा, तो देखो एक चीज आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे ध्यान देना, आप ध्यान देने वाली बात है कि 180 डिग्री क्या 180 डिग्री बराबर होता है पाई। ठीक है, कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा पाई होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, पाई/6 हो जाएगा। ठीक, 90 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा ना, पाई/2। तो बस पाई के टर्म में हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है उसमें आपको डिग्री में नहीं दिया रहेगा, सभी चीजें जो है पाई में दी रहेगी, मतलब इस फॉर्म में आपको दी रहेगी, पाई के फॉर्म में। ठीक है, तो ध्यान देना, तो पाई के फॉर्म में, तो -1 से 1, मतलब कि इसका हो गया। अच्छा, साइन -1 कब होता है, -पाई/2 पे। अच्छा, 1 कब होता है, पाई/2 जब रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, अभी कुछ देर पहले आपको बताया। तो मतलब माइनस होगा तो -पाई/2। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, -पाई/2 से, अब +1 है ना, -1 से 1, तो यहाँ पे पाई/2 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, यही आपका रेंज हुआ, किसका, साइन इनवर्स का। ध्यान दो, किसका, साइन इनवर्स का। अब कॉस इनवर्स का रेंज क्या होगा, कॉस इनवर्स का भी रेंज होगा वो आपका -1 से 1 होगा, सॉरी -1 से 1 होगा आपका डोमेन। क्या होगा, डोमेन। और इसका रेंज जो होगा वो होगा 0 से पाई। ठीक है, tan इनवर्स का रेंज क्या होगा, ध्यान दो, tan इनवर्स का रेंज r-, अब r यहाँ पे क्या है तो आप लोग नोट कर लो, r = है रियल नंबर। ठीक है, r- मतलब कि रियल नंबर मतलब क्या, कोई भी नंबर है, मतलब जितना भी नंबर आप लोग काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6, ये सभी नंबर क्या है, रियल नंबर है। तो r- क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, मतलब ओपन ब्रैकेट कहते हैं इसको, -1 से 1। उसी तरीके से इसका
रेंज क्या होगा, मतलब औकात क्या हो जाएगा, -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, सॉरी थोड़ा उल्टा लिखा गया, काट लो इसको। देखो क्या होगा यहाँ पे, tan इनवर्स का डोमेन रियल नंबर होगा और इसका जो रेंज होगा वो होगा ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो यही होगा। कॉसेक इनवर्स का क्या होगा, कॉसेक इनवर्स का आपका देखो नोट्स हमने बना रखा है आपके लिए, इस नोट से ही हम पढ़ा रहे हैं। कॉसेक इनवर्स का हो जाएगा, अभी जो है उल्टा लिखा गया था, कॉसेक tan का जगह पे कॉसेक का लिखा गया था, तो वही चीज आपको तो समझ में आ ही गया है। -1 से 1 r-1, ठीक है, r माइनस ओपन ब्रैकेट -1 से 1, ये क्यों लिखा गया, देखो रियल नंबर में मतलब कि सभी रियल नंबर होंगे। कॉसेक के लिए जो है सभी रियल नंबर है, देखो यहाँ पे ये इसका है। ठीक है, कॉसेक के लिए सभी रियल नंबर होंगे, लेकिन -1 और 1 नहीं होंगे। जहां पे भी इस तरीका दिखाई दे दे, मतलब कि उस चीज में जो ब्रैकेट में है और माइनस के बाद जो भी चीज है वो चीज उसमें नहीं होंगी, मतलब रियल नंबर में ये चीजें नहीं है। ठीक है, और इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। ठीक है, मतलब कि 0 इसमें नहीं होगा, मतलब माइनस कर देंगे, 0 इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये रेंज हुआ। इस चीज को आप लोग ध्यान से देख लो, क्या है कि जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है सभी इसी पे निर्धारित है। अभी तो सिर्फ आपको रखना है, ये सिर्फ रख दिए। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, आगे भी सेक इनवर्स का, देखो सेक इनवर्स का क्या हो जाएगा, r -1 से 1। ठीक है, सेम होगा। इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई। ठीक है, अब इसमें माइनस क्या होगा, π/2, मतलब कि π/2 नहीं होगा। π/2 0 से पाई के बीच में π/2 भी आता है, लेकिन उसमें π/2 शामिल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कॉट इनवर्स का, कॉट इनवर्स का क्या हो जाएगा, r। ठीक है, और इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई होगा। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने लिखवाया ये चीज, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर जो है हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज का क्लास खत्म हो जाएगा, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपको क्या अभी हम सिखाए, औकात निकालना सिखाए, मतलब रेंज और डोमेन निकालना सिखाए, मतलब कि प्रांतों और परिसरों को निकालना सिखाए हैं अभी आपको, किसी भी फंक्शन का। ठीक है, और उसको आपको याद कर लेना है, साथ में हर एक का वैल्यू याद कर लेना है, मतलब π/6 का वैल्यू क्या होगा, जो आपका जो ये वाला जो हमने कल आपको दिया था, कल के वीडियो में, जो पिछला वीडियो में हमने दिया था, उसमें आपको ये फॉर्मूला में आपको सेकेंड पेज में चले जाना है, और सेकेंड पेज में देखो, यहाँ पे सेकेंड पेज में आपको दिखाई दे रहा होगा तो सही है, साइन थीटा का 4 नंबर और 5 नंबर जो है ना, उसको आपको याद कर लेना है। सेकेंड पेज में सभी का वैल्यू दिया है, कहां तक, 180 डिग्री तक, मतलब पाई तक वैल्यू दिया है, सभी को याद कर लेना है। या फिर कॉपी में लिख लिए हो तो अपने पास में खोल के रख लो, और नहीं लिखे हो तो आगे से करना ऐसा ही। ठीक है, तो देखो क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या है, तो प्रिंसिपल वैल्यू वह चीज है, मतलब कि जो आपने उसका औकात निकाला, तो प्रिंसिपल वैल्यू वह वैल्यू है जो कि औकात के बीच में आए, मतलब कि आपका कुछ औकात रहे, जैसे कि मैं यहाँ का शेर हूं, तो ये आपका औकात है। अब आप उससे, मतलब कि अगर आपके अंदर हम आ जाए, ठीक है, और हम बंदर हो, ठीक है, सुबह सुबह नाम ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम आपके औकात में है या नहीं है, वही मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू वह मान जो कि
किसके अंदर आए, आपके औकात के अंदर आए, ठीक है। वह वैल्यू जो कि आपके औकात के अंदर आए उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, मतलब मुख्य मान कहते हैं। हिंदी वाले समझेंगे मुख्य मान। देखो हम दोनों को एक साथ पढ़ा रहे हैं और सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है। तो आपको उदाहरण से इसको समझाते हैं। मैथ को कभी भी आप लोग लिख के नहीं समझिएगा, मैथ को हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाया जाता है और क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करके नंबर लाया जाता है, ठीक है। तो आपको उदाहरण में क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2। अब आपको याद रखना होगा कि साइन में 1/√2 किसका वैल्यू होता है, ये चीज आपको याद रखना। हमको याद है अभी। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब कि मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.1 में है। कौन से एक्सरसाइज में है ये, एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल है, मतलब ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, मतलब मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो आपको नीचे आ जाइए, नीचे में हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन है, यहाँ से क्या कर लेना है, मान लेना है, मान लेना है। मान लीजिए ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट, ठीक है। मान लीजिए जो हमारा यहाँ पे रहता है उसको हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स 1/√2। तो मान लीजिए साइन इनवर्स 1/√2 बराबर x, ठीक है। क्या मान लिए, x मान लिए। उसी तरीके से यहाँ पे लेट साइन इनवर्स 1/√2 बराबर x, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने मान लिया। ब्लू से हम हिंदी लिखेंगे और ब्लैक से जो है इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, देखते चलना है। बहुत इजी है, मैथ्स बहुत इजी है, सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ्स होता है। ये आपने मान लिया, ठीक है। चलिए, जब इसको आपने मान लिया तब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ध्यान दो। अब सबको, अब देखो इंग्लिश मीडियम वाले इतना लिख लेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी इतना लिख लेंगे। उसके बाद सभी को सेम चीजें लिखनी है। क्या लिखनी है, ध्यान देना यहाँ पे, इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले लिखेंगे यही चीज। अब देखो आपने किसको माना है या लेट किया है, साइन इनवर्स 1/√2 को क्या मान लिया है आपने, x मान लिया है। अब देखो साइन इनवर्स है, मतलब इनवर्स अगर आपका इनवर्स कर दे, मतलब आपका उल्टा कर दे, और आपका उल्टा है, मान लो राम हो आप क्या हो, राम हो, और राम का उल्टा कर दे, मतलब 1/राम, यही ना होगा। तो 1/राम आया, मतलब साइन इनवर्स 1/राम। अच्छा, अगर इस राम को मतलब कि 1/राम इज इक्वल टू x रहे, तो यहाँ पे राम डिवाइड में है और इज इक्वल टू के उधर जाएगा, इक्वल टू के उधर जाएगा, तो ये किस चीज में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब x इंटू राम हो जाएगा ना। उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान दो, ये साइन इनवर्स किस चीज में है, 1/साइन है, ठीक है। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन x होगा ना, इज इक्वल टू, अब इधर 1/√2 बच गया, तो 1/√2 का 1/√2 लिख दिए। जहां समझ में नहीं आया वहां पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख दिए। अब आप लोगों को ज्ञात करना है इसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो आप लोग बताइए कि 1/√2 किसका वैल्यू होता है, साइन में 1/√2 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो 1/√2 जो होता है वो π/4 का होता है, मतलब साइन π/4 का वैल्यू जो होता है 1/√2 होता है। ये चीज आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में लिख के रखिए जो आपको दिया गया है, और आज शुरू के क्लास में भी हम यही चीज बताए हैं, ठीक है। चलो ये चीज आपने मान लिया। तो 1/√2 किसका वैल्यू है, साइन π/4 का।
तो साइन एक्स के जगह साइन एक्स रहने दीजिए, इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू बराबर 1/√2 के क्या जगह 1/√2 के जगह क्या डाल देंगे π/4 साइन π/4 डाल देंगे, ठीक है, साइन π/4। अब देखो साइन और साइन दोनों तरफ है ना, क्या है साइन और साइन आपका दोनों तरफ है, इधर भी साइन इधर भी साइन, तो साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, चलो यहां पे हम मिटाते हैं, यहां पे लिखेंगे, ठीक है। देखो आप लोगों को सीधा कॉपी में लिखना है, जगह नहीं है इसीलिए हम यहां पे लिख रहे हैं। साइन और साइन कैंसिल मतलब x इज इक्वल टू π/4 आया ना, ठीक है। चलो अब चेक करो कि साइन इनवर्स का जो क्या था रेंज क्या था, -π/2 से क्लोज ब्रैकेट मतलब कि बिग ब्रैकेट -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या π/4 जो है आपका π/4 इसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको चेक करना है। तो जब आप इसको चेक करोगे तो -π/2, ठीक है, -π/2 क्या होता है -90 डिग्री, π/2 क्या होता है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है, और ये आपका होता है 45 डिग्री। देखिए तो अब -90 और 90 के बीच में 45 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के, फिर हम लोग इसको मिटा देते हैं, फिर आगे इसको बस समझाने के लिए हम बताए हैं, इसको आपको लिखना नहीं। आप देखो लिखना कैसे है, अब देखो π/4 लिखना है नीचे में, π/4 बिलोंग्स, ई लिखते हैं मतलब सी लिखकर उसमें पेट काट देते हैं तो बिलोंग्स कहलाता है, ठीक है। नोट कर लो यहाँ पे, इसको कहीं पे लिख के कॉपी में यहाँ पे इस तरीके से लिखो और इज इक्वल टू बिलोंग्स लिख लो। बिलोंग्स मतलब कि उससे रिलेटेड है, उससे संबंधित है, संबंध इसका, ठीक है। π/4 बिलोंग्स टू किसके किसके बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, इतना आपको लिख लेना है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले, ठीक है। ये चीज आपने लिख लिया। अब लिखेंगे चूंकि मतलब कि देयरफॉर, क्या देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान, हिंदी में मुख्य मान, मुख्य मान बराबर क्या आ गया हमारा π/4 आ गया, ठीक है। मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गया, ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन बनाना है, और यह क्वेश्चन आप लोग या तो रट लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन, या फिर और देखिए ये चीज हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए, फिर आपको हम इसमें बताते हैं कि क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा, इस बार पक्का आएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का सवाल रहता है यहाँ से। और देखो टोटल 25 क्वेश्चन रहते हैं ना एग्जाम में, टोटल जो है 25 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपको बनाने रहते हैं। बिहार बोर्ड को 25 क्वेश्चन रहते हैं और 15 क्वेश्चन आपको बनाने रहते हैं। तो 25 में से 15 बनाने हैं और एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से रहेगा, तो आप लोग इसको कर लोगे आसानी से, क्योंकि ये आसान तरीका है। देखो कुछ नहीं, बस वैल्यू याद करके रखना है और काम करते जाना है, ठीक है। और देख लेना है कि वह जो वैल्यू आ रहा है, मतलब x जो आ रहा है वो उसके रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब उसके औकात में आ रहा है नहीं आ रहा है। आएगा तो बस लिख देंगे मुख्य मान इज इक्वल बराबर इतना या प्रिंसिपल वैल्यू बराबर इतना, ठीक है। अब देखो इसमें से आपका एक घट जाएगा, मतलब 2 नंबर तो आपको आ गया, ठीक है, समझ गए। अब इसको नोट कर लो। फिर अब जो है अगला जो क्लास होगा, आप बता देना कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आप बता देना कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया, ये तो आपको बताना ही है। साथ में आपको बता देना है कि आपको सॉल्यूशन भी करवा दिया जाए इसका, या फिर सॉल्यूशन का आपको पीडीएफ दे दिया जाए, या फिर सॉल्यूशन आप लोग खुद कर लोगे। ये 3 चीज में आपको बता देना है, ठीक है। और आप लोग खुद से सॉल्यूशन करते हो इसका और हमको व्हाट्सएप कर दो, हम आपका सॉल्यूशन चेक करके
बता दें कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। ठीक है, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं उनका एक ग्रुप बना लीजिए और हमको भी उसमें ऐड कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमको भी ऐड कर लीजिएगा और उसमें आपको क्वेश्चन भेजे जाएंगे और आप भी जो प्रॉब्लम होगा वो भेजिएगा, साथ में ग्रुप में डिस्कशन होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर जो है अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।